हॉस्पिटल क्यों है वो बता। कौन सा हॉस्पिटल नाम के साथ बताइए और क्या नाम? हॉस्पिटल का नाम आशीष हॉस्पिटल था, जो जरीमरी तालाब के बाजू में, और डॉक्टर पालंडे उनका नाम है, जो कि उनके पास वो परमिशन या वो चीज़ है भी नहीं, तो भी वो कर रहे करके मुझे सुनने में आया है। पर आप मेरा कहने का मतलब ये है कि जो होता है पहले करने में नहीं, मतलब ये बताइए कि उदाहरण दीजिए कि क्या वो MS सर्जन MD की उनके पास डिग्री है या ऑपरेशन करने का उनके पास अधिकार है, क्या नहीं है, ये बताइए क्लियर। उनके पास जो बच्चा जिस सीरियस कंडीशन में था, उस सीरियस कंडीशन में एडमिट करने का उनके पास राइट ही नहीं है। वो एकदम नॉर्मली डॉक्टर है, वो छोटे से बाहर से सर्जन बुला के करते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, मेरा वो मेन मुद्दा, उन्होंने ना डॉक्टर बुलाया ना कुछ, और उनके पास परमिशन नहीं होते हुए सीरियस कंडीशन का आदमी, मतलब बच्चे को हॉस्पिटल में लेके गए। मैडम रुको ना, बात क्यों काट रहे हो? मेरा सवाल चल रहा है, बीच में क्यों घुस रहे हो? कौन है आप? पत्रकार है। मैं भी पत्रकार हूँ। बच्चा कितने घंटे हॉस्पिटल में, उस हॉस्पिटल में एडमिट था और कितनी देर के बाद वापस की डेथ हुई? अभी सुबह 12:30 बजे उसको जो एक्सीडेंट हुआ 11:30 बजे हुआ, उधर से आधा घंटा जो भी हॉस्पिटल में ले जाने लगा, वहाँ से 5 बजे तक, मतलब 4 से 5 बजे तक उसका कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं हुआ। अब जब बॉडी बच्चा जो जिंदा था उसको लेके गए तो अपना जो प्रधानमंत्री जो रोड के, उन्होंने एक परमिशन निकाला है। क्या परमिशन निकाला है वो सुन लीजिए, क्योंकि बहुत लोगों को मालूम नहीं है, इसलिए बता दे रहा हूँ। एक्सीडेंट होते ही बच्चे को लेके जाइए, एडमिट करिए कोई भी हॉस्पिटल में, 1.5 लाख रुपया ये प्रधानमंत्री से आएगा, 7 दिन का इलाज उनको डॉक्टर को करना, उसके अंदर आएगा। तो एडमिट करते हो एक्सीडेंट केस में तुम पैसा नहीं मांग सकते हो। सबसे बड़ा गुना उनका है कि ट्रीटमेंट हम करते हैं, पैसा भरो, ट्रीटमेंट हम करते हैं, पैसा भरो। पैसा नहीं भरने के और देरी होने के कारण बच्चे का खून बह जाने के कारण हत्या हुई है उनकी। मैं तो बोलूँगा मर्डर किया है उस हॉस्पिटल के डॉक्टर ने। अगर उसका टाइम पे इलाज होता तो बच्चा जिंदा होता, और बच्चे का मर्डर करने का पूरा उसमें केस लगना चाहिए। उसका जो भी लाइसेंस रहेगा, लाइसेंस तो ही नहीं, पर उसका वो कैंसिल कराऊंगा, या तो उसको जेल भेजूंगा या उसको सील मारूंगा। तो बच्चा एडमिट वहाँ जरूर था, लेकिन उसको लास्ट मोमेंट तक का ICU में एडमिट नहीं किया गया, क्या वजह? ICU में एडमिट था पर उपचार नहीं किए गए जो करने चाहिए, जो डॉक्टर चाहिए उनके पास नहीं थे। उनको लगा कि RCC प्लांट ये बहुत बड़ा मैटर है, जब ये 2-4 लाख रुपए हमारे पास भर देंगे फिर हम इलाज करें। और पैसे के लालच में हमारे बच्चे की जान गई है। और दूसरी बात, आज हम पुलिस वाले को बोलते हैं उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, तो कहीं ना कहीं पॉलिटिशियन के दबाव में, और जो भी पॉलिटिशियन रहेगा, मुझे सुनना है सिंधे गट का उनको साथ है, सिंधे गट रहे, अंडे गट रहे या अंडा गट रहे, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी गट रहे, प्रधानमंत्री क्यों ना रहे। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के हिसाब से हम चलते हैं, और बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के हिसाब से हम न्याय लेंगे, और नहीं देंगे तो हमको दूसरी तरीके से रोड पे उतर के और निर्णय भी करने आता है और तोड़ने भी आता है। जब तुम बिना परमिशन के सील मार सकते हो लेटर देने के, तो मैं बिना परमिशन के हॉस्पिटल भी तोड़ सकता। लड़के की मैं बात करें चालेल, ठीक है, हिंदी येत नसेल तर मराठीत बोला चालेल। या समोर या। तुम्हारे बच्चे के साथ क्या हुआ, क्या नहीं, कैसे हुआ? आ जाओ आगे आओ, तुम भी आगे आओ। मेरा बच्चा 12:30 बजे इसको एक्सीडेंट होने के बाद में मैं तो काम पे चला गई थी, मैं थी नहीं। एक्सीडेंट हुआ, उसको कोई ऐसा अड़ोसी पड़ोसी नाके पे बैठा हुआ था, वो लोग लेके जाने के बाद में 12:30 बजे से लेके 5 बजे तक उसको इलाज नहीं किया। क्यों किस वजह से नहीं किया? हम लोग पैसा नहीं भर पाए, और उनको ये भी बताया कि उसका इलाज चालू करो, हम लोग थोड़े देर के बाद में पैसा भर देंगे, उसका इलाज चालू करो, और पैसा भी कोशिश करेंगे पैसा भरे, लेकिन डॉक्टर सुना नहीं, और डॉक्टर सुना नहीं, और वो उसके खाली पैसे का लालच नहीं, पैसा देगा तब जाके उसका इलाज करेगा। ये वजह से मेरा लड़के का इलाज नहीं हुआ है, और मेन डॉक्टर की वजह से मेरा लड़का हप। लेकिन वो तो फेसबुक के ऊपर बहुत सारे वीडियो डालते हैं कि किस तरीके से लोगों की फ्री में मदद करते हैं। ऐसा सब दिखावा किया है, खाली दिखावा किया है, बाकी कुछ नहीं, दिखावा किया है। जब पैसा भरो बोला ना, तब इलाज चालू करेगा बोला वो। 1 मिनट, हाँ, पैसा भरो, 2 लाख या 3 लाख भरेगा, पहला इलाज चालू करो। उसका इलाज तेरे बात नहीं कर रहा था तब बोलता, अरे वह घोड़ी गया था, हमारा घोड़ी कितना पैसा नर्स गया था, और उसको बचाना चाहता था ना, नर्स डाल के ऑपरेशन करता ना, लड़का मेरा जिंदा रहता।
कुछ भी नहीं हुआ था। सर कितने पैसे आपको भरने के लिए बोला था इलाज चालू? 35 से 2.5 लाख तक भरने के लिए बोला था वो। पहला 35 भरता था, बाद में कहीं से भी जमा करके लाके भरता था। नहीं बोलते, सब लोग बोलते ये पैसा भरो। 17 पेज का GR है नितिन कटेरे जी का, 17 पेज का GR जो इसमें चाहिए तो आप पेपर ले सकते हो, डाल सकते हो, ऑनलाइन मिल जाएगा। उनका इंटरव्यू है जो हॉस्पिटल के अंदर अपन बच्चे को लेके जाते हैं तो 25,000 रुपये उस बंदे को देगा, 25,000 रुपये उस बच्चे को देगा जो एडमिट करवाया है, और 1.5 लाख रुपया ये सरकार देगा। ये GR है, तभी भी हॉस्पिटल वाले पैसा क्यों मांगते हैं एक्सीडेंट केस में, क्यों मांगते? क्या कहेंगे, हॉस्पिटल की बहुत बड़ी नेग्लिजेंसी दिखाई दे रही है और फिर बच गया हॉस्पिटल वाला। देखिए उनके पीछे किसी सत्ताधारी का हाथ है और हम उनके फेसबुक में भी देखते हैं। आज गरीब जनता इतने परेशान है। अब ये बोल रहे हैं कि GR है जो गडकरी जी ने जो निकाला हुआ उनका GR है, जो अगर रोड में एक्सीडेंट होता है तो सरकार की तरफ से 1.5 लाख रुपये मिलता है। तो डॉक्टर को पहला जो मरीज आया हुआ है उनको पकड़ना चाहिए, उनका इलाज करना चाहिए। तो ऐसे इनके साथ में नहीं हुआ है, इसलिए बहुत बड़े आक्रोश में है। और इनका जो बच्चा मर गया है तो कोई भी आक्रोश में रहेगा, इसी सब से वो बोल रहे हैं, वो सही बात है। और दूसरा RMC प्लान के बारे में देखेंगे तो आज हमारा उधर बचपना चला गया है। आज 20 साल से यहाँ पर RMC प्लान काशी मेरा प्रभाग क्रमांक 14 में चल रहा है, तो ये क्यों बंद नहीं हो रहा था? और आज सभी सत्ताधारी पक्ष के सभी उभर के ऊपर क्यों आ रहे? क्योंकि अभी नगर सेवक के इलेक्शन आ रहे हैं, इसीलिए आ रहे हैं। और दूसरी बात, जो सत्ताधारी पक्ष थे उनके अंदर ही, जब भी सत्ताधारी पक्ष है उनके अंदर ही उनको RMC प्लान को परमिशन दे के वहाँ पर समाया गया है। सत्ताधारी पक्ष का उनके ऊपर आशीर्वाद था, तो अभी यहाँ पर उनके विरुद्ध में क्यों बोल रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए मैं चाहूँगी क्या सरकार इसके ऊपर ध्यान दे कि RMC प्लान यहाँ पर कैसा आया होगा। और दूसरी बात, परिवहन का जो लेटर आया हुआ है कि आरटी नियम सर के हिसाब से उनको 200 के दायरे में उनको परमिशन दिया जाता है। हम महानगर पालिका उसमें कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ से आरटी शर्ती आए उसी हिसाब से हम। तो हम ये कहेंगे जो सत्ताधारी सरकारी उनका है तो फिर वो आरटी शर्ती नियम भी उनका ही है, तो नियम कब से लागू किया हुआ है मैं ये जाँच करने की उनको आश्वासन दूंगी कि ये जांच करो, इसको क्लियर करो, ये आरटी शर्ती कब से निर्माण हुआ है, कब से हुआ है, और उसके ऊपर जांच करके जो RMC प्लांट है वो बंद होना चाहिए, बंद होना चाहिए, ये हमारी इच्छा है। अब कुछ रोक रहे